लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIS बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर। याद रखना है, टोटल 7, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंग-जोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा ने। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 6वें स्थान पे। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुयांजियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया? चीन ने। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड हाउस गाला याद रखना है। अगला है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो याद रखना है, आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो कहाँ पर हैं? मणिपुर में। यस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की? तो कौन सा है? बिहार ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर याद रखना है। बोत्सवाना कितने? 8 चीतों को किस वन्यजीव या फिर राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांसफर किया जाएगा? तो गांधी सागर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, हर्षचरित या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या है? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। तो इसको याद रखना, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्यशास्त्र और भागवत गीता। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो याद रखना है, कहाँ पर? अमरावती में। अगला है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो कहाँ हो जाएगा? बनारस की। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो किसने? भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो जॉर्जिया बोल। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यस। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया? तो भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लैटिस किस खेल से संबंधित हैं?
पोल वाल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाज 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? किस पे? तो ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की रूस की। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 24-25 खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है BSE की। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो JD वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो इसका कौन सा था? दस्तलिक का था 6वां। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? तो पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अल धफ्रा एयरबेस UAE में। अल धफ्रा एयरबेस UAE में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपने 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल कब? 15 अप्रैल को। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16। कितने? 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू एलाफ। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह। क्या है? गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? ओडिशा ने। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान की। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र।
भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? 821। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो बिहार। किस राज्य के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला? तो जापान के। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात में एक्सपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरला। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषणों का क्या है? संकलन। क्या है? संस्कृति का पंचम अध्याय। संस्कृति का पंचम अध्याय। वर्सोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू नू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड। क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो 26% है। कितने परसेंट है? 26% है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? और 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश तो वो है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज एटीएम स्थापित किया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। हाल ही में भरडी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरला में। किस लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डी नागेश्वर रेड्डी। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमले से। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चाइना को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? द की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण। मित्र विभूषण। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश से। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930।
नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बना है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। यस, स्वास्थ्य सूचकांक में कौन रहा है? ओडिशा टॉप पर। अगला क्वेश्चन नंबर 94। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 36वें स्थान पर। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मृदुलिका झा। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बायोसारथी पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किर्गिस्तान में ही टोकमक। यस। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय में। बालपन की कविता किसने शुरू करी? शिक्षा मंत्रालय ने। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरला। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु के 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। नेतुम्बो नदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। तो इसमें से नामीबिया का याद रखना है, नंदी। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम गृह मंत्रालय ने लॉन्च करा है। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो हरियाणा के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च कर रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौन सा पदक जीता उन्होंने? तो स्वर्ण पदक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के तेलंगाना में आयोजित करा जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो वह है जापान। कौन सा है? किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मोजी नाम का देश का या फिर दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च करा है? चाइना ने। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमिक द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना जाएगा?
RK श्रीराम कुमार को इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग का विजेता कबड्डी में भारत रहा है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या थी, थीम क्या थी निर्धारित की गई है? तो ग्लेशियर संरक्षण याद रखना है। संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो संकेत भाषा साइन लैंग्वेज पंजाब बना है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूनेस्को के द्वारा क्या करी गई? प्रस्तुत की गई। भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियनशिप्स ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डेनब्रॉग सम्मान विजय शंकर को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 118। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अनोरा ने। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? किस प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स की संख्या कितनी होगी? 274 हो गई है। तो शनि, ठीक है, किसकी? शनि की। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट टोटल नंबर्स ऑफ कंट्रीज कितना? 138 में इंडिया कौन सा स्थान? 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो भिवंडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द ओनली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा। यस। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 23वां। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो कितने महीने? 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो शुभमन गिल भारत। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष
कौन बनी है? तो क्रिस्टी कावेंट्री। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 153 है, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। PM वाड़ी किससे रिलेटेड? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो सांगली। सागरेश्वर कहाँ पे? सांगली, महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो जो भी हेरिटेज इमारत हैं उनको होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा योजना स्टार्ट करा है। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान के। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की क्या करी है? घोषणा करी है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 24वें स्थान पे रहा है इंडिया। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? चाइना को। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्ट करने वाला कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो मॉरिशस में। तो याद रखना है, मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है।
अगला है, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल ब्रांड अमूल बन चुका है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? याद रखना है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम क्या रखा है? गांडीव। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस 2025 किसने जीता? तो वेंकटेश ने जीता विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस 2025 का अवार्ड। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नादर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC बना है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्यौहार मनाया गया है? तो मिजोरम में। यस। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो भारत ने यूनेस्को के अंतिम सूची में कितने संपत्ति को जोड़ा है? तो 6 को। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात रहा। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। उदय ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? सर्वम AI के साथ। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार राजा द्वितीय के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? भारत ने। हाल ही में की गई गणना के अनुसार वेस्ट बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो 229 से बढ़कर 392 हो गई है। कितना हुई? 229 से बढ़ के 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। राइज नामक ऐप किसने लॉन्च करा? उत्तर प्रदेश ने। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि फ्रांस में दी गई है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड ने। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया। याद रखना है, इथियोपिया। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में 24% की क्या करी है? ग्रोथ करी है। अगला है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरला ने। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हॉट लैंप। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया है? तो धर्म गार्जियन किसके साथ? जापान के साथ। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। तो याद रखना है, इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर
बना है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किसको? भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 का खिताब किसने? विश्वराज कुमार ने। किसने? विश्वराज कुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो है भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरिस विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटका। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में। कोमोडो का आयोजन 5वीं इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी वेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया की रही। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग। क्या है? अली ए लिगांग। मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जोमेल वारेकन, वेस्ट इंडीज़ के। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो LIC के द्वारा। LIC के द्वारा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब। याद रखना, स्पोर्ट खेल सऊदी अरब। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? पहली विधानसभा हो गई है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? तो मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार किससे? तो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो कौन सी सरकार? पंजाब सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है?
तो वो हैं जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियंस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जॉनिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6वें स्थान पे है। किसमें? 6वें स्थान पे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी में। हाल ही में वय वंदना योजना हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी याद रखना है कहाँ की है? इंडोनेशिया की। चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरला में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ग्रीन बजट राजस्थान में प्रस्तुत किया गया है। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज। सर्विसेज। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। याद रखना है। यस, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से? 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? युवा शिखर सम्मेलन तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो गुरु रविदास जी की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत टॉप पे रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मस्कट, ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96 है। कौन सा है? 96 है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो वह है महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो सागर कवच पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? तो मिस्र। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ओपेक में तो ब्राज़ील हुआ। फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने
निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सवारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम राज्य ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? तो सौरव घोषाल ने। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्ति जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आईएनएस गुलदार को। आईएनएस गुलदार के बारे में क्या है कि भारतीय सेना के आईएनएस गुलदार जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। आईएनएस गुलदार याद रखना है। हाइब्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो वेस्ट बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो वह है गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स BAFTA 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो कॉन्क्लेव को। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो काइरियन जैकवेट ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटका ने। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 25-26 में विकास के लिए कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख तक की अगर क्या है व्यक्तिगत आय है तो उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 में किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। कितने परसेंट? 4.4%। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो वह है डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार
भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3% से 6.8% तक। क्वेश्चन नंबर 300 से 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल एंड 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार ने जीता। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तो वैगाई नदी तमिलनाडु में। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबाओ सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो है निकोबार। तो याद रखना है निकोबार का वर्जिन नारियल तेल। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? यस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया? तो 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इंडोनेशिया। यस। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो वो गुजरात है। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अब्द अल कुरी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ट्रोजन 155 मिमी-टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ट्रोजन 155 मिमी, इसको याद रखना है, फ्रांस और इंडिया के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए COHORT 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो सेवडालिंका। बिजनेस बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो यह है वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या फिर सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। सोनमर्ग टनल याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा
त्यौहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में क्या बदला है? जो प्रदेश का जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में क्या करा है? बदला है इसका नाम। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रबोधन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो IIT बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी को क्या प्रस्तावित है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। 85 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने भारत की पहली जो एयर टैक्सी है शून्य की क्या किया है? प्रोटोटाइप लॉन्च किया है सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शांति शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो 9 देशों ने भाग लिया। ASI पुरातात्विक को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी। ठीक है, यस। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं उनका पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को। 16 जनवरी। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो सही आंसर क्या है? राप्ती रिवर्स। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? उषा वेंस। फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। FIDE। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे देश में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करा जाता है। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20वां स्थापना दिवस। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखना है 21 जनवरी को 3 राज्य हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता? कर्नाटका ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी? तो खो खो और महिला और पुरुष दोनों टीमें जो खो खो विश्व कप है विजेता बना किसकी? भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कौन हुआ? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाता है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के रूप में। भारत का पहला केबल आधारित हिस्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला
उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में 55th विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025 को एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेसएक्स। इसरो का स्पेसएक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग्स के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को। हनोई को याद रखना है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड ने। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 यानी 32। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो किसके नेतृत्व में? तो रमेश चंद्र के। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो द्वितीय स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाघ सीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को। और हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? एनाबेल सदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो 85 याद रखना है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड के थे। यस। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूट लिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 जनवरी 2025 को 67वां। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है?
3 जनवरी, तो 194, कौन सा 194। और याद रखना है भारत की पहली महिला शिक्षक भी है सावित्री बाई थी। संतोष ट्रॉफी के 78th संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? तो संतोष ट्रॉफी के 78th संस्करण का टाइटल वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल ने जीता। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 को मिला है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो पंचायत से संसद 2 पहल का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला है काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए माउंट विंसन की चोटी पर चढ़ाई की। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो केरला ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। याद रखना है कावेरी इंजन को गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा है? चाइना। अगला है स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंडिया एंड श्रीलंका के बीच क्या करा जाता है? आयोजित किया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वाइल्ड ईगल, ठीक, वाइल्ड ईगल। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एम रघु ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 49। आईसीसी U19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया या किया जाएगा? तो मलेशिया में। किस में किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। अगला है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबॉम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण
किस शहर में किया गया? तो कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में किया गया। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? 31 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वां, कौन? 39th। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में किया गया। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वेस्ट इंडीज़ के। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ऐताना बोनमाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ब्राज़ील ने। यस। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। NWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारतीय नौसेना, याद रखना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख रुपए। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी। अगला है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विनी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जलवाहक योजना। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? किसे किया है? प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से किस देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। याद रखना है, संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रसिया के। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात।
फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट एंड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो BMW ग्रुप ने यूनिसेफ के साथ, किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के मानद रैंक से नेपाल के सेना प्रमुख को सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने? मोल्दोवा ने। किसने? मोल्दोवा ने। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने। किसने? मुंबई ने जीता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया है? तो किसने किया है? कोलकाता ने। यस। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरला में। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000। कितने? उत्तराखंड में 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यस, कौन सा देश करेगा? भारत। एक कैलेंडर वर्ष 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंग ली। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर, राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 6वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश, याद रखना है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र-T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, LNT जनरल बोलते हैं हम लोग। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र-T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, यस, LNT। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ अर्थ
अवार्ड 2024 मिला है? तो वो हैं माधव गाडगिल। माधव गाडगिल किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वो है पाकिस्तान के। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह के स्थान पर कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा। U19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। नेतुम्बू नदी नदैतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की याद रखना है, नदैतवाह या फिर नंदी याद रखना है, नामीबिया नंदी। ठीक है। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए याद रखना है, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। अगला है टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईएसए। अगला है रातापानी। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? तो 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? तो 1435 करोड़। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू याद रखना है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो वेस्ट बंगाल को। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मासातो कांडा। ब्रह्मोस एरो स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल को। अगला क्वेश्चन है 492 का। 492 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो पीवी सिंधु ने। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? यस, तो दूसरे अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2800 एलो रेटिंग हासिल की। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो कौन सी फिल्म है? टॉक्सिक। कौन सी? टॉक्सिक।
एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो स्पेन ने। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया है? तो डेनियल बारेनबोइम अर्जेंटीना की, अली आबू अवाद फिलिस्तीन की, यानी कि ए और बी दोनों। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 10वां स्थान